मुंबई शहर पर 3 ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। मेहुल ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। मेहुल को देखते ही ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे भागने लगते हैं। मेहुल उनसे बचने के लिए आगे तेजी से भागता है तो उसे आगे 3 रास्ते मिलते हैं। पहले रास्ते पर पेट्रोल डला हुआ है, दूसरे रास्ते पर जंगली स्नेक हैं और तीसरे रास्ते पर आग लगी हुई है। तो सोचिए और मुझे बताइए कि मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए कौन सा रास्ता लेगा। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जंगली स्नेक वाला रास्ता ले नहीं सकता क्योंकि मेहुल उनसे कैसे बचेगा। ज़ॉम्बीज़ आग से डरते हैं लेकिन मेहुल आग को कैसे पार करेगा। मेहुल पास में डरी एक लकड़ी उठाता है, उसमें आग लगाता है और फिर पेट्रोल वाला रास्ता पार करके मेहुल ने पेट्रोल में आग लगा दी। आग को देखकर ज़ॉम्बीज़ वहीं रुक जाते हैं और मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बच गया। आग बुझते ही फिर से ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे पड़ जाते हैं। मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए भागने लगता है तो उसे एक स्कूल मिलता है। मेहुल स्कूल के अंदर चला जाता है और ज़ॉम्बीज़ को चकमा दे देता है। रूम में जगह जगह पर स्केलेटन थे, उनमें से एक स्केलेटन उठ जाता है और मेहुल के पास आने लगता है। मेहुल को आसपास 3 चीजें दिखाई देती हैं। पहली ये चेयर, दूसरी ये पानी से भरी बाल्टी और तीसरी माचिस का डब्बा। क्या यूज कर सकता है मेहुल स्केलेटन से बचने के लिए। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी का मेहुल कुछ नहीं कर सकता और माचिस से भी स्केलेटन को आग नहीं लग सकती। चेयर यूज करना ही सही होगा। मेहुल चेयर उठाता है और स्केलेटन को जोर से मारता है तो स्केलेटन टूट जाता है। उसके टूटते ही जगह जगह झाड़ उगने लगती है और मेहुल को जकड़ लेती हैं। झाड़ मेहुल को हथकड़ी जैसी जकड़ लेती हैं। मेहुल वहां से भागता है तो मेहुल को 3 रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता नुकीले कैक्टस का रास्ता है। नुकीले कैक्टस जो किसी भी चीज को आर पार कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जंगली लाइन का रास्ता है, वहां जाते ही वह मेहुल को कच्चा चबा जाएगा। तीसरा रास्ता बदबूदार पेड़ों का रास्ता है जिनकी स्मेल सहना बहुत मुश्किल है। कौन सा रास्ता लेगा मेहुल। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। मेहुल ने पहले नुकीले कैक्टस से अपने हाथों के पेड़ों को काट लिया और फिर तीसरा रास्ता लिया। बदबू मेहुल को मारेगी नहीं। थोड़ा सांस रोककर मेहुल वहां से निकल जाएगा। जैसे स्कूल में रहने से अच्छा है स्कूल से बाहर निकल जाना। मेहुल स्कूल से बाहर आ जाता है तो तीनों ज़ॉम्बीज़ उसे वापस मिल जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ मेहुल का पीछा करने लगते हैं। मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बचकर आगे निकल जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बीज़ से कैसे लड़ा जाए। तो तभी रास्ते में मेहुल को एक साधु बाबा मिलते हैं। वो मेहुल को बताते हैं कि उसे ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए जादुई बैट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेहुल सोच में पड़ जाता है कि उसे जादुई बैट कहाँ मिलेगा। तभी साधु महाराज मेहुल से एक पहेली पूछते हैं। फूल भी हूँ, फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई। मेहुल सोच में पड़ जाता है। क्या आप बता सकते हैं। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। मेहुल इसका जवाब दे देता है, गुलाब जामुन। तो साधु मेहुल को एक नक्शा निकाल कर देता है और कहता है कि इस मैप के क्लू को समझो, ये तुम्हें जादुई बैट के पास ले जाएगा। क्या आप इस मैप के क्लू को देखकर बता सकते हैं कि मैप मेहुल को कौन से बॉक्स तक ले जाएगा जिसमें मेहुल को जादुई बैट मिलेगा। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बड़ी ट्री से स्टार्ट करो, तो हम बड़ी पेड़ से स्टार्ट करेंगे। पहला है S3, साउथ में 3 कदम आगे, वेस्ट में 2 और साउथ में 1, वेस्ट में 3, फिर नॉर्थ में 2, वेस्ट में 2 और नॉर्थ में 2। तो मेहुल बॉक्स तक पहुंच जाता है। बॉक्स नंबर 12। मेहुल बैट को उठाता है और ज़ॉम्बीज़ को बैट की मदद से मार देता है। मेहुल की इस बहादुरी के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमा रास्ते से जा रही थी, तभी कोई पीछे से आया, उसे तेज धक्का दिया। रमा नीचे गिर गई। उसने रमा का पर्स लिया और भाग गया। रमा जोरों से चिल्लाने लगी। पास ही में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा था। वह वहां आ जाता है और उसका पीछा करने लगा। वो एक कैफे के अंदर चला गया तो मेहुल भी कैफे के अंदर चला गया। कैफे में घुसने से मेहुल को रमा का पर्स मिल जाता है। लेकिन वो कौन था जो रमा का पर्स लेकर भागा था।
कैफे में 4 लोग हैं। क्या आप सोच कर बता सकते हैं कि वो आदमी कौन है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिसका पीछा कर रहा था उसे पैंट पहने हुई थी। ये फीमेल ने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है, तो ये तो नहीं है। इस आदमी की कॉफ़ी ठंडी हो गई है, मतलब ये काफ़ी समय से यहाँ बैठा हुआ है। अब बचे हैं 2 लोग। इसकी कॉफ़ी गर्म है, हो सकता है ये अभी अभी आया हो। लेकिन इस आदमी ने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। ऐसा कैसे? मतलब घबराहट में इसने बुक उल्टी पकड़ ली। उसका बुक पर ध्यान ही नहीं है, बस उसने बचने के लिए बुक को पकड़ लिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन, सोहन, राहुल और राम चारों रूममेट्स हैं। चारों ने अपना काम बांटा हुआ है। रोहन सबके लिए खाना बनाता है, सोहन सबके कपड़े धोता है और सुखाता है, राहुल मार्केट से किराना लाता है और राम घर की साफ सफाई करता है। एक दिन राहुल मार्केट गया था, तभी उसका मर्डर हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। वो राहुल को ट्रैक कर उसके घर पर भी पहुंच जाता है। वो तीनों को बताता है कि राहुल की हत्या हो गई है। तीनों घबरा जाते हैं। राहुल कहता है, सर मैं तो सबके लिए खाना बना रहा था, ये देखिए मैंने सबके लिए खाना अरेंज भी कर दिया है। सोहन कहता है, सर मैं तो सबके कपड़े धो रहा था, ये देखिए सबके कपड़े सूख रहे हैं। राम कहता है, सर मैं तो साफ सफाई कर रहा था, ये देखिए पीछे कितना कचरा पड़ा हुआ है। मेहुल तीनों की बातें सुनकर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया। क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए, और यदि और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून रोहन ने किया है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि राहुल की हत्या हो गई है। फिर उसने 3 लोगों का ही खाना क्यों बनाया और टेबल पर 3 लोगों की ही प्लेट क्यों लगाई? क्योंकि उसे पता था कि राहुल वापस नहीं आने वाला है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर पीछे से आता है और सना का पर्स लेकर भाग जाता है। सना उसका चेहरा नहीं देख पाती। पास ही में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा था। सना मेहुल को बताती है कि उसके पर्स में बहुत सारा कैश रखा हुआ था और कुछ फूल रखे हुए थे। मेहुल उसके बताए हुए डायरेक्शन पर जाता है। मेहुल को कोने में वह पर्स दिखाई देता है। मेहुल पर्स खोलकर देखता है तो पर्स खाली होता है। मेहुल समझ जाता है। मेहुल को उसी कॉर्नर में 3 बेगर दिखाई देते हैं। मेहुल समझ जाता है कि शायद इन्हीं तीनों में से वो होगा। मेहुल उनके पास जाता है। मेहुल तीनों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि चोर कौन है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा बैगर व्हील चेयर पे है, लेकिन इसके पीछे जूते रखे हुए हैं और थोड़े गंदे हैं, मतलब ये अभी अभी यूज हुए हैं। व्हील चेयर वाले को जूतों की क्या जरूरत, और जूते गंदे कैसे हैं? ध्यान से देखिए, जूतों के ऊपर सना के लिए हुए फूल भी हैं। उसी से मेहुल समझ जाता है कि यही चोर होगा और उसे पकड़ लेता है। रात होते ही एक चोर मॉल के अंदर घुस जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें चुरा लेता है। क्या आप पहले और बाद की फ़ोटो देखकर बता सकते हैं कि चोर ने कौन कौन सी और कितनी चीज़ें चुराई? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चोर ने टोटल 5 चीज़ें चुराई हैं। पहला, ये बॉक्स गायब है। दूसरा, ये ग्रीन बोतल मिसिंग है। तीसरा, ये बोतल मिसिंग है। चौथा, ये केचप का बोतल मिसिंग है। पांचवा, ये मिल्क बोतल मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बेड ए की पेशेंट 3 साल से भर्ती है और बेड बी की पेशेंट 5 साल से भर्ती है और बेड सी की पेशेंट अभी अभी हॉस्पिटल में आई हैं। इन तीनों को ध्यान से देखिए और बताइए कि बच्चे की माँ कौन है। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे को देखकर लगता है कि बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच में होगा, तो पहली और दूसरी माँ तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो 3 और 5 साल से भर्ती हैं।
तो बच्चे की माँ सी है। ऐसी और पहेली के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।